हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कंस के धोबी का वध। वे त्रिभुवन सुंदर भुवन मोहन मुस्कुराते हुए मथुरा के राजपथ से होकर नगर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मार्ग के दोनों ओर नर नारियों की भीड़ उमड़ पड़ी है इन दोनों बालकों को देखने के लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय यादव वैश्य सब खड़े हैं। ब्राह्मण आशीष देते हैं श्री कृष्ण बलराम को। यादव दही और माखन खाने का विशेष आग्रह करते हैं। तब यह नवीनता प्रिय कुछ अपना मुख झूठा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वैश्य अपने प्रतिष्ठानों में बुलाते हैं। क्षत्रिय पूछते हैं शस्त्र चलाना आता है या नहीं। कंस तुम लोगों को मार सकता है, सावधान रहना। पर यह बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं श्री कृष्ण। वे तो हमारे मामा जी हैं, मारेंगे काहे। क्षत्रिय नारियां मुग्ध हो जाती हैं इनकी मुस्कुराहट पर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं श्री कृष्ण, मार्ग में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वासुदेव के पुत्र आ गए, देवकी के सुत आ गए। मथुरा में हल्ला हो गया है चहुओ ओर, बस यही चर्चा है। पुष्प बरस रहे हैं। ग्वाल बाल ये सब देखते हैं तो कहते हैं बड़ा भारी स्वागत हो रहा है कन्हैया। कंस मामा है हमारे, यह कहते हुए खूब हंसते हैं श्री कृष्ण। मामा के घर में भांजों का स्वागत तो होना ही है। तेरे मामा हमारे भी तो मामा हुए। भोला मनसुख पीछे से कहता है, तो मेरे मामा से भी मिलना है। श्री दामा ने पूछ लिया, क्या वहीं मिलेंगे, अपने भांजे से नहीं मिलेंगे। श्री कृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं अपने सखाओं से। इस रूप का दर्शन करके मथुरा के नर नारी आनंदित हैं। तभी एक विशालकाय व्यक्ति, काला रंग था उसका, मूछें ऐंठी हुई थी, सिर में सतरंगी पगड़ी बांधी थी, पोटरी कांधे में डाले चला जा रहा था। देखने पर ग्वाल बाल भी समझ गए कि यह धोबी है। क्या कन्हैया, हमारे वस्त्र तो पुराने हैं, श्री दामा ने कहा, और मेरे वस्त्र में तो दही माखन भी लग गया है, गंदा लग रहा है। मनसुख बोला, ऐसे वस्त्र पहनकर राजा मामा से मिलेंगे, क्या सोचेंगे वे कि कैसे भांजे हैं। कपड़े पहनने का भी सहूर नहीं है। मधुमंगल क्यों पीछे रहता, वह भी तो बोल पड़ा, वस्त्र अच्छे मिल जाते तो और आनंद आता, तब ज़्यादा आनंद आता। नगर में अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के घूमते। तोक सखा ने भी हाँ में ही हाँ मिलाई। अच्छा शांत हो जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। श्री कृष्ण ने जैसे ही ये कहा, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनसुख पूरी प्रसन्नता से चिल्लाया। सब ग्वाल बाल ही नहीं, मथुरा के हर नर नारी भी जोर से बोले, जय जय जय। हटो, कहाँ से आ जाते हैं जंगली लोग। वहीं काला सा पुरुष धोबी आ गया था। उसे अभिमान था कि मैं राजा कंस का धोबी हूँ, तो उसी अहंकार के कारण उसने ग्वाल बालों को अपमानित करते हुए बोला, हटो, कहाँ से आ जाते हैं जंगली लोग। श्री कृष्ण का ध्यान नहीं गया इस ओर, पर सखाओं को बहुत बुरा लगा। क्या करते, अपमान का पचा गए बेचारे। अरे ये है ना धोबी, इसके पास वस्त्र है। यह कहते हुए श्री कृष्ण उस धोबी के पास गए। वह पहले से ही क्रोध में था, पर श्री कृष्ण उसके पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मामा जी, हमें वस्त्र दे दो, क्योंकि हमें अपने मामा कंस से मिलने जाना है, दे दो। मथुरा के नर नारी देख रहे हैं। धोबी से उलझ गए श्री कृष्ण। यह धोबी तो दुष्ट है, ये अपने सामने किसी को कुछ मानता कहाँ है। दूसरा कंस है ये भी। नर नारियों में यही चर्चा हो रही थी। हट जंगली लोग, बाजारे की रोटी पोखरे का पानी पीने वाले का आज साहस तो देखो, राजा के वस्त्र पहनोगे।
वैसे ही कुरूप था वह धोबी। ऊपर से क्रोध के कारण उसका कुरूपपना और बाहर आ गया था। लाल आंखें दिखा रहा था वह। तर्जनी बार बार दिखाकर वह अपने रोष को प्रकट कर रहा था। श्री कृष्ण उसे देखते रहे, बड़े शांत भाव से देखते रहे। तात श्री कृष्ण कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे, पर जब पहचाना तब क्रोध से आगे बढ़ते गए। उस मनोहर छवि के श्याम पर क्रोध अद्भुत लग रहा था। वह आगे बढ़ते गए और सबके देखते ही देखते एक जोर से धोबी को थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ इतना तेज था कि उसका सिर ही धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा। हे उद्धव, क्या पहचानने की कोशिश कर रहे थे श्री कृष्ण? और क्या धोबी को बाद में पहचान लिया? यह धोबी था कौन? हे उद्धव, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ। विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किया। तात, ये धोबी कोई और नहीं, राम अवतार का ही धोबी था, जिसने श्री राम वल्लभा श्री सीता जी के बारे में बहुत गलत गलत बोला था। उस समय मर्यादा पूर्ण अवतार में क्या करते श्री रघुनंदन, पर ये श्री कृष्ण अवतार है, यहाँ तो लीला पुरुषोत्तम बने हैं। इसलिए उद्धव बोले, तात, वध करते समय श्री कृष्ण ने धोबी को श्री रघुनाथ जी का ही रूप दिखाया था। बस उसी समय धोबी को राम अवतार की सारी घटनाएं दिखाई देने लगी थी। हे राजक, तुझे क्या लगता है राम अवतार की तरह इस अवतार में भी तेरी हर बात मैं सह लूँगा? सुन, वो राम अवतार था, पर यह श्री कृष्ण अवतार है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने धोबी का वध ही कर दिया। उद्धव आगे कहते हैं, मथुरा में हर्षोल्लास आरंभ हो गया था। नर नारियों में श्री कृष्ण का खुलकर साथ देना स्वीकार कर लिया। करतल ध्वनि से सबने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। ग्वाल सखा आपस में हंस रहे हैं, यह मथुरावासी हमारे कन्हैया को कुछ नहीं जानते। बेचारे धोबी को मार दिया तो ताली बजा रहे, अरे हमारे कन्हैया ने तो अघासुर, केशी, बकासुर जैसे कैसों को मार गिराया है। यह क्या है? आज पूरे मथुरा में चर्चा का केंद्र श्री कृष्ण ही है। हाँ, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, राधे राधे।